ओम नमः शिवाय। आपने कहा है कि आपका जॉब आज से 4 साल पहले आपका जॉब चला गया। अभी मैं जो चार्ट दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, और ये देखेंगे, इसमें पता चल जाएगा कि ये चार्ट में जो दिया होता है वो कितना स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं। इस चार्ट से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम आपके लिए बहुत ख़राब है, कौन सा टाइम बहुत अच्छा है, और उनका रेमेडी भी करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। ठीक है। दशा, बहुत सारे लोगों को दशा देखने व दशा को प्रेडिक्ट करना नहीं आता है, लेकिन जो मैं नक्षत्र चार्ट मैं दिखाऊंगा अभी, इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कैसे स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। शायद ही आज तक किसी ने इंटरनेट में ये चार्ट डाला होगा, जो मैं आज पहली बार आप सब लोग को दिखाने वाला हूँ। ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सोर्सेस है वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो आप लोग को शायद पता नहीं होगा वो लैंग्वेज, तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन लाऊंगा। आप उसका पीडीएफ भी खरीद सकते हो और उस चार्ट को हमेशा आप यूज़ करोगे। और अब देखेंगे आपका कुंडली के हिसाब से वो त्रिपाप जब एक्टिव हुआ था उस समय आपका जॉब छूट गया था। अभी आपका जो एज है दैट इज 39, बट हम लोग त्रिपाप चार्ट में हमेशा रनिंग एज को पकड़ते दैट इज 40। ठीक है, ये रहा त्रिपाप चार्ट। आपका जो नक्षत्र है वो है माघा। ठीक है, गणमूल में आता है आपका नक्षत्र, और गणमूल नक्षत्र में थोड़ा बहुत इशू रहता है, वो प्रिडिक्ट करेंगे आगे। लेकिन आप देखेंगे आपका जो एज है अभी जस्ट फरवरी में आपका 40 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं। ठीक है, रनिंग एज को पकड़ते हैं। और आपने कहा आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितना होगा आपका एज, दैट इज 36। और 36 कहाँ, ये रहा। और देखिए उस समय आपके कुंडली में कौन रूल कर रहा था, नक्षत्र में कौन से 3 प्लैनेट रूल कर रहा था। पहला है राहु, दूसरा केतु, तीसरा मंगल। तीनों के तीनों पापी ग्रह का रूल था, त्रिपाप जिसे हम लोग कहते हैं, इसलिए इस चार्ट का नाम है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। जिसके कुंडली में जिस साल, ये साल हम लोग बर्थडे से पकड़ते हैं, जब से आपका बर्थडे स्टार्ट होगा उससे 1 साल आपका कैसा होगा। जी हाँ, जिसके चार्ट में उस साल तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल होगा, उस समय उनके लाइफ में प्रॉब्लम आना इज फिक्स्ड। आप देखिए आपका उस समय 3 पापी प्लैनेट का रूल हुआ था, त्रिपाप था उस समय आपके कुंडली में। जब त्रिपाप आपके कुंडली में आया आपका जॉब छूट गया। उसके बाद आफ्टर 36, 37 जब हुआ आपका एज, उस समय देखिए केतु, जुपिटर एंड केतु, 2 त्रिपाप था, जुपिटर भी था। जुपिटर ने उस समय संभाल लिया आपको। उस 1 साल आपका जॉब तो छूट गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जुपिटर ने संभालने की बहुत कोशिश की आपको। ठीक है, बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन उस समय भी रिजल्ट आपको बहुत ही मिनिमम आया। उसके बाद जब आपका एज 38 था तब आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया था। शुक्र, चंद्र तीनों नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल था। ठीक है, उसके बाद रवि, केतु और बुध। उस समय भी मतलब आज नेक्स्ट ईयर भी जो नेक्स्ट ईयर था उस समय आपका फिर से जो लाइफ था वो एक सीधी लाइन में चल रहा था, उतना कुछ खास नहीं। लेकिन इस साल, ठीक है, इस साल आपका एज है 40, और ये साल में जो रूल कर रहा है, पहला है चंद्र मून, दूसरा वीनस और तीसरा जुपिटर। ये साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। दैट मीन्स आज से 2 साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर थोड़ा आपको हेल्थ इशू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा हेल्थ इशू आएगा। तो आपको मैं कह दूं 6 फरवरी 2025 में जब आपका बर्थडे आएगा नेक्स्ट ईयर 6 फरवरी 2025, उस दिन से 7 दिन के अंदर, ठीक है, उस दिन से 7 दिन के अंदर आप आपको क्या करना है, आप अपने घर पे एक हनुमान जी का पूजा करवा लेना। घर पे करवाना है हनुमान जी का पूजा, अच्छे एक पंडित को बुला के हवन करके करवाएगा। ठीक है,
बाकी सब कुछ टल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सबके लिए। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस चार्ट को हर किसी के पास होना चाहिए। हर किसी के पास ये चार्ट होना ही चाहिए। आपको कैसे देखना होता है? आपको बस क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता है। आपको देखना होता है कि आपका नक्षत्र क्या है। वो कहीं भी आप देख सकते हैं, कोई भी ऐप में सबको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको अपना एज कैलकुलेट करना है, ठीक है? आपका एज कैलकुलेट करना है। एज कैलकुलेट करने के बाद जो एज आपका रनिंग है उसको पकड़ना है, ना कि जो एज कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसमें रनिंग एज को पकड़ते हैं। जैसे कि अभी मैं जिनका चार्ट देख रहा हूं, इनका एज 39 है, लेकिन 39 कंप्लीट हो गया, अभी 40 इनका रनिंग है, तो मैं 40 रनिंग एज को ही पकड़ूंगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे उनका एज है, उस एज को पकड़ लेंगे और उसके नीचे देखेंगे कौन से 3 प्लैनेट का रूल है। उसके बाद आपको रेमेडी करना होता है। कैसे करना होता है ये चार्ट के बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा, लेकिन मैं इसका इंग्लिश वर्जन ला रहा हूँ, ठीक है? ये तो एसएमएस प्रिंटिंग है, क्योंकि मैं आसाम से हूँ, मेरे पास सोर्सेस यही था, तो ये लैंग्वेज आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी भी टाइपिंग चल रहा है, इसका एडिटिंग चल रहा है। जब ये हो जाएगा, इसका जो ई बुक या तो PDF बोलिए, ये आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज ही नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि अभी तक एडिटिंग चल रहा है। जब आ जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगा, और इसका एक मिनिमम सा, एकदम मिनिमम सा एक फी चार्ज मैं रखूँगा, जिसको आप पे करके इस चार्ट को अवेल कर सकते हो। और ये चार्ट हमेशा हर किसी के पास होना चाहिए। इससे ही तय करना चाहिए कि कौन से साल मैं कौन सा काम करूं जिसके लिए मेरा लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? इससे ही हम लोग अवेल कर सकते हैं कि ये साल में मैं ये शादी करूं, कौन से साल में मैं ये काम करूं, कौन से साल में ना करूं, कौन सा साल मेरे लिए खराब होगा जिस साल में मैं कोई अच्छा काम या तो कोई नया काम स्टार्ट ना करूं। तो इस चार्ट से आप लोग अवेल कर सकते हो, ठीक है? तो ये चार्ट होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली, ठीक है? आप मेरे UPI नंबर पे पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, ठीक है? और आपको 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, जो आपको इशू है, आपको लगता है वो मुझसे बात करना है, बात करके सॉल्व करना है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ठीक है? फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ कितना? ओनली 500 रुपीज़ मिनिमम सा चार्जेस है। आप 500 रुपीज़ मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा और उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा फ़ोन कॉल पे, ठीक है? तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे एक बुक का आउटलेट में दे के रखा हूँ। ये जो है ई बुक है, एक PDF फॉर्मेट में है। ये एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़, मतलब एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके साथ कौन से बीमारी हो सकते हैं, कौन से हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से जो राशि है वो कौन से डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सा प्लेनेट छठे घर के मालिक के साथ अगर लिंकेज हो तो हमको कैसे बीमारी हो सकता है, और उसका रेमेडी क्या है। और बहुत सारे जनरल रेमेडी भी मैं दे के रखा हूँ इस ई बुक में, ठीक है? आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, और जो एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये ई बुक बहुत ज़रूरी है, मस्ट। इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ, शायद ही आपने कहीं पाया होंगे, पाए आप इस चीज़ को पढ़े होंगे पता नहीं, लेकिन ये बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर पढ़ो इसको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ। आप जिस लिंक को क्लिक करोगे एक PDF खोल के आएगा, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इस ई बुक का एक मिनिमम सा फी मैं चार्ज कर रहा हूँ, दैट इज़ 99 रुपीज़ ओनली। ज़्यादा फी नहीं है, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत भर भर के है, ठीक है? ये आपको नॉलेज में बहुत एक्सपांड करेंगे, आपके नॉलेज में। तो आप 99 रुपीज़ मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, ठीक है, इस बुक के लिए, और आपको मैं उसके बाद एक पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस PDF को ओपन कर सकते हो उस पासवर्ड से, ठीक है? तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, आपने कहा है
कि 4 साल पहले आपका जॉब छूट गया, और मैंने दिखा भी दिया है किस लिए हुआ है। अभी जो आपका अपने लास्ट में लिखा भी है, त्रिपाप चार्ट और अष्टक वर्ग को भी एनालिसिस करना है। देखिए त्रिपाप चार्ट एनालिसिस करवाना है, ये रहा त्रिपाप चार्ट, और आपका एज है, रनिंग एज है 40, और ये साल आपके लिए चंद्र, शुक्र और जुपिटर, वीनस का रूल है, सॉरी मून, वीनस एंड जुपिटर, ये तीनों प्लेनेट का रूल है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, थोड़ा मूवमेंट में रहना पड़ेगा इस साल, लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको एक अच्छा खासा पैसा और लक आपको देके जाएगा, और नेक्स्ट ईयर भी आपका अच्छा ही है, लेकिन उसके लिए हनुमान पूजा करवाना हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये साल आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ये रहा त्रिपाप चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा। बस आप एक काम कर लेना, आपको क्या करना है, आप एक रविवार को कोई अच्छे से दिन देख लेना, एक रविवार को हम दुर्गा मंदिर में जाओ, और वहाँ पे जाके आप एक पूजा दे के आओ, मतलब नॉर्मल, वहाँ पे आप 5 दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और फूल माला वो चढ़ाओ, चूड़नी चढ़ाओ, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो दिया आप चलाएंगे वो घी का होना चाहिए, बस ये करके आओ, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बाकी जो आपने सवाल पूछा है उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा, बताऊंगा क्या करना है नहीं करना है। लेकिन आपके जो त्रिपाप का जो चार्ट है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपका ये 2 साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उस साल में आपको अपने बर्थडे के 7 दिन के अंदर हनुमान पूजा करवाना है अपने घर पे, और वो भी हवन करवा के। ठीक है, तो नक्षत्र चार्ट के हिसाब से यह साल आपका अच्छा है, तो आपका अच्छा होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है, बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। आपको मैंने दिखा भी दिया था क्यों 36 एज में आपका जॉब छूट गया, कि उस समय तीनों के तीनों पापी की प्लैनेट का रूल था, त्रिपाप था उस समय। जब भी त्रिपाप का रूल आएगा उस समय आपको वो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, और जब अच्छे नैसर्गिक त्रिशुभ प्लैनेट का त्रिशुभ ग्रह का रूल आएगा उस समय आपके साथ अच्छा होगा, तो अच्छा होगा ही। तो ये साल और आने वाला साल 2 साल आपके लिए बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए। बाकी मैं आगे आपका कुछ सवाल लेता हूँ, चलिए। ठीक है, अभी मैं आ गया आपका चार्ट के ऊपर। अभी और एक चीज़ बताऊँ, आपका जो नक्षत्र है दैट इज माघा, और माघा जो नक्षत्र है वो केतु के अंदर आता है, और ये गणमूल नक्षत्र है। और गणमूल नक्षत्र जो है उसमें आदमी के लाइफ में ना बहुत ही उठापटक, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। आप देख लेना आपके लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, आपको अपना लाइफ बैलेंस करके ही मतलब बैलेंस करके करके आप थक जाते हो। दैट मीन्स आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है लाइफ एंड वर्क, मतलब वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, मतलब सारे के सारे चीज़ इतना बैलेंस करना, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि इतना कितना मैं चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए गणमूल के जो पूजा होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप एक काम करो, आज से मतलब अभी से ही नेक्स्ट मंडे से आप एक काम करो, एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे आप शिव जी पे जल चढ़ाओ। ठीक है, एवरी मंडे शिव जी पे जल चढ़ाओ फॉर लाइफ टाइम। और अगर मंदिर नहीं है आसपास तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने घर के आंगन में ही आप एक जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ता है, बेलपत्र, उस बेलपत्र का जो पेड़ आता है उस पेड़ को आप लगा दो, और उस पेड़ पे ही आप शिव जी का नाम लेके जल चढ़ाओ। और घर पे अगर बेलपत्र का पेड़ लगाएंगे तो ये पॉसिबल है, बहुत इजी हो जाएगा। तो आप रोज करना वो, ठीक है, वो रोज करना है आपको, रोज सुबह उठ के नहा धो के आपको जल चढ़ाना है एवरीडे फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, और आपके कुंडली के हिसाब से देखिए आपके 4th हाउस में मून है, और 4th हाउस जो है वो मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस मोक्ष त्रिकोण है, और मोक्ष त्रिकोण में देखिए राहु और चंद्र आके बैठा हुआ है। और जो मोक्ष त्रिकोण है वो अपने खुद के फीलिंग्स को भी दर्शाते हैं। तो आपका जो फीलिंग्स है ना बहुत ही फ्लक्चुएट फीलिंग्स है, अभी अच्छा है अभी खराब हो जाता है, मतलब। और अभी ना और एक चीज़ क्या है ना, आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कभी कभार अपने घर पे रहने में, आपको लगता है मैं घर से बाहर चला जाऊँ, फैमिली से बाहर चला दूर चला जाऊँ। तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा, इफ़ पॉसिबल तो अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाके सेटल हो, क्योंकि आपके 4th हाउस में ही चंद्र बैठा हुआ है। मून इज ऑल अबाउट ट्रैवल एंड चेंज ऑफ प्लेस।
और राहु आपके 12th हाउस में बैठा हुआ। 12th हाउस ऑल अबाउट फॉरेन सेटलमेंट, और राहु का नेचर ही है चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन चीज़ों को दिखाते हैं। तो अगर आप बाहर जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करो, अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर चला जाओ। ठीक है, अपने बर्थ प्लेस में दूर चला जाओ और वहाँ पे जाके आप काम करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस आपका जो मेंटेलिटी है जो बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं, आप बहुत कॉन्फ्यूज में रहते हो, बहुत कॉन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तो ये जो कॉन्फ्यूजन है, जो आपके अनसेटल माइंड है, वो बहुत ही सेटल्ड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर दो, और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ गाइड करूँगा कि आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर चेंज ऑफ प्लेस नहीं कर सकते हो तो ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग आपके चार्ट में मस्ट रखो अपने लाइफ में, कि 2 महीने 3 महीने या तो 4 महीने 5 महीने में मैं एक बार घूमने जाऊंगा कहीं पर भी। और ट्रैवलिंग इन द सेंस मोर देन 100 किलोमीटर। ठीक है, मोर देन 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि आप 10-15 किलोमीटर घूम के आए हो, नहीं, कम से कम एक अच्छा खासा ट्रैवल। ठीक है, अच्छा खासा ट्रैवलिंग करना ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए एक ही चीज़ एडवाइस मैं करूँगा, लाइफ में हर चीज़ को अगर सेटल में रखना है तो आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गया आपके कुंडली के हिसाब से जो मैंने कहा। और एक चीज़ देखिए, आपका जो पैसा है, आप पैसा कमा तो लेते हो बहुत, लेकिन वो ना किसी कारण से खर्चा भी बहुत होते हैं। और आपकी कुंडली के हिसाब से आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा ही होता है। दैट मीन्स आपके पास लोन भी बहुत है, क्योंकि वीनस मार्स और राहु का युति है, और वीनस मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो मार्स इज ऑल अबाउट लिटिगेशन, झगड़ा, फाइट। ठीक है, तो आपका जो पैसा हो ना, ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ पे खर्चा हो जाते हैं। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप ना रियल एस्टेट बिजनेस, लैंड एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस, ये सारे बिजनेस से अगर कमाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आपका 4th हाउस का मालिक भी आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आप लैंड एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो सवाल पूछा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आपकी कुंडली के साथ जो आपको कहना चाहता है, कुंडली जो आपसे करवाना चाहता है, आप एक काम करो, आप किसी एक अच्छे वास्तु सलाहकार से, मतलब वास्तु टीचर से आप वास्तु सीखो। ठीक है, वास्तु सीखो और वास्तु करना स्टार्ट कर दो। आपको शायद लगता होगा कि मुझे वास्तु करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं। देखिए, इंटरेस्ट है कि नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट आपके जो कुंडली है वो क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेमेडी के चक्कर में जाते हैं। देखिए, रेमेडी सिर्फ उस चीज का होता है जो प्रॉब्लम आपके पास। ठीक है, क्या है कि हम लोग रेमेडी के चक्कर में जाते हैं, रेमेडी काम करता है, लेकिन एक चीज याद रखना होता है कि जब हमारे लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, आपके कुंडली के हिसाब से अगर त्रिपाप आ गया आपके चार्ट में तो उस समय रेमेडी हो सकता है। अगर ट्रांजिट में कोई निगेटिव हिट हो रहा है तब रेमेडी कर सकते हैं। जब दशा के हिसाब से कुछ निगेटिव हिट हो रहा है तब हम उसे रेमेडी से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ एक टाइम बिंग के लिए आया है। लेकिन कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो दैट इज फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड। ये चीज़ को रेमेडी करके आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। देखिए, रेमेडी करके प्रॉब्लम क्या होता है, हर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि वो रेमेडी करते हैं और रेमेडी करने के कुछ दिन बाद ठीक रहते, फिर लाइफ सेम हो जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मैंने वो काम किया और उस चीज़ काम में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए, जब रेमेडी हम लोग करते हैं, जब कुंडली में वीनस और मंगल साथ में बैठा है, तो वो वीनस और मंगल का जो युति का जो रिजल्ट है वो देगा ही। यहाँ पे अगर रेमेडी करोगे तो क्या फायदा है, क्योंकि वो रिजल्ट देगा ही। और रेमेडी करके चीज़ों को, ठीक है, रेमेडी कर लोगे और उस एनर्जी को आप सप्रेस कर दोगे रेमेडी से, लेकिन वो रेमेडी जब करोगे उस समय तो एनर्जी हाई होगा, लेकिन जब समय जाएगा, 2 महीना 3 महीना, जब 1 साल हो जाएगा, उसका जो एनर्जी है धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर वो रेमेडी आपको करना होता है, लेकिन हम लोग तो करते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बनेगा,
इस कॉम्बिनेशंस का रेमेडी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट इज़ फिक्स्ड और हमें बस इसके ऊपर इसके साथ चलना होता है जैसे कहता है, तभी ठीक होगा। इसमें रेमेडी करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग रेमेडी दे के भरभरा देता है और आदमी आप लोग रेमेडी कर भी लेते हो, लेकिन मैं सच में कहूँ कुंडली जो कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो वो कुंडली रेमेडी से कभी भी चेंज नहीं होगा। रेमेडी से सिर्फ वही चीज़ को आप हटा सकते हो जो एक ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बिंग के लिए आया है, उस टाइम आप पूजा पाठ करके उस चीज़ को रुका सकते हो। लेकिन कुंडली जो बना है वो फिक्स्ड बना है, इसे चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हो, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने जैसे कहा आई एम वर्किंग एज अ ट्रेडर इन शेयर मार्केट फ्रॉम द पास्ट 4 years, इसके लिए आगे मेरे फ्यूचर कैसे रहेंगे, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, इसके लिए रेमेडीज आप काम करना चाहते हो करो, नो डाउट करो, इसके लिए कोई रेमेडीज ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कहूँ आपके 11th हाउस इज ऑल अबाउट इच्छा पूर्ति, वीनस राहु बैठा हुआ है भर भर के पैसा देगा, मंगल बैठा हुआ है, बस आप मार्स रिलेटेड कोई काम करना स्टार्ट करो। क्यों, मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए आपके कुंडली में शनि के साथ, अब देखो शनि के साथ ट्राइन में, शनि इस कर्म कारक, ट्राइन में कौन है, वीनस मार्स, दैट मीन्स शनि कर्म कारक, वीनस ट्राइन में है, काम से पैसा आएगा, ठीक है, काम से पैसा आएगा, दैट इज फिक्स्ड। मंगल है, मंगल क्या है, भूमि जमीन जायदाद वास्तु, लेकिन वास्तु ही मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि आप देखो शनि के साथ इधर देखो केतु भी लिंकेज है, केतु इज ऑल अबाउट ऑकल्ट, ठीक है। तो आप करो, आपको क्या है कि देखिए कुंडली कुछ करवाना चाहते हैं, जब आप उस चीज़ को सेटिस्फाई कर दोगे उसके बाद आप जो भी करना चाहोगे उसको सपोर्ट ये करेगा। कैसे, जैसे आपको पता है हमारे कुंडली में हमने अक्सर सुना है पापी ग्रह का, मंगल शनि राहु केतु, लेकिन उससे भी खतरनाक है डेस्टिनी ब्रेकर्स प्लेनेट। डेस्टिनी ब्रेकर्स प्लेनेट कौन सा है, मून मार्स, ठीक है, मून मार्स राहु एंड केतु, मून मार्स राहु केतु, ये चारों प्लेनेट है जो डेस्टिनी ब्रेकर्स है। वो जहां भी बैठेंगे अगर उस चीज के रिलेटेड काम नहीं करेंगे वो डेस्टिनी ब्रेक करेगा। शनि कर्म कारक है, केतु के साथ बैठा हुआ है, आपका जो काम करने का तरीका, आपको या तो काम करने का मन नहीं करेगा, या तो आपके साथ ऐसा होते रहेंगे कि ये काम करूँ वो भी करूँ वो करूँ, 3-4 चीज़ों में हाथ डालेंगे लेकिन एक किसी में भी 100% रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि जो ताश की गद्दी में होता है ना जोकर्स, मतलब ट्रेड ऑफ ऑल, मतलब लेकिन किंग ऑफ नन, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शनि और केतु जब है, हमें केतु को यूज़ करना पड़ेंगे और साथ में यहाँ पे मार्स का यूज है, तो मार्स को, इसलिए मैं आपको कहा आप वास्तु सीखना स्टार्ट कर दो, वास्तु पढ़ना स्टार्ट कर दो। तब जब आप ये करेंगे तब यहाँ पे का मार्स और केतु दोनों सेटिस्फाई होंगे। जब ये सेटिस्फाई होंगे तब ये आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें अभी सपोर्ट करूँगा जिस चीज़ को तुम्हें करना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वास्तु पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप करके देखो, एटलीस्ट देखिए किसी वास्तु कॉलेज क्लास में अगर एडमिशन लेने से पहले आप एक काम कर लो, एक कोई अच्छा वास्तु बुक खरीद लो, ठीक है, वास्तु बुक खरीद लो और वास्तु का बुक खरीद लो और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, फिर आप देखना, ठीक है, ये आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये करो। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, मेरे पास यही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए आपका जो 7th हाउस है, यहाँ पे देखिए 10th हाउस का मालिक आके बैठे हैं। 7th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड बिजनेस, ठीक है, और 7th हाउस का जो मालिक है वो जाके बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस इज ऑल अबाउट इनकम, तो ट्रेडिंग एंड बिजनेस से आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा रेदर देन सर्विस, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग एंड बिजनेस करो, लेकिन वास्तु, आपने जो रेमेडी पूछा आप मुझसे, ये रेमेडी ही है कि आप वास्तु पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप अपने जो डेस्कबोर्ड है वहाँ पे एक वास्तु का किताब ला के रखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर चेंजेस देखना आप।
ठीक है। और उसके बाद आपको सेकंड एज अ रेमेडी में दे रहा हूँ, ट्रेवलिंग इज मस्ट। आप ट्रेवल करने स्टार्ट कर दो। ट्रेवल करना स्टार्ट कर दोगे, आपका माइंड परफेक्ट डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब करके देखो, ठीक है, करके देखो आप। आई एम वर्किंग एज, अच्छा ठीक है, लास्ट फॉर, अच्छा वो तो हो गया। फ्यूचर में वेल्थ कैसे रहेंगे? फ्यूचर में वेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वेल्थ इज सेकेंड हाउस और इसका मालिक आके बैठे कहाँ पे? आपके 10th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में आके बैठा है, लक के हाउस में बैठा है, अपने फ्रेंड के राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल है। और आपको ना बात बात में अपना नाक को पकड़ने का हैबिट है, अपने हाथों से हर बात, जब भी बात करते हो आप नाक को पकड़ते रहते हो, तो ये आप मत करो, ठीक है, इस चीज़ को करना बंद करो आप, ठीक है। वेल्थ आपको अच्छा आएगा। अब बस वास्तु करना स्टार्ट कर दो, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी आपके कुंडली के हिसाब से कोई स्टोन ज़रूरत है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। आपका शुक्र बहुत उच्च होके बैठा है, बहुत अच्छे पोजीशन में है। शनि आपका 10th और मालिक है 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। और बुध वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, देखिए ये जो चार्ट है ये जेमिनी सूत्रम चार्ट है, ये इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे देखिए आपका जो अमत्य कारक है, ये अमत्य कारक क्या है? ये वो प्लेनेट है जो आपके वेल्थ एंड प्रोफेशन दोनों को गवर्न करते हैं। वो कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ जाके बैठे हैं? आपके आपके 9th हाउस में। और 9th हाउस क्या है? धर्म कर्म का काम। तो आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन साथ में आप कोई भी धर्म का काम करना स्टार्ट कर दो। कहीं मंदिर बन रहा है वहाँ पे आप मदद करो, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करो, भगवत गीता लोगों को बांटो, अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाओ आप उसके ऊपर लेक्चर देना, लोगों को गाइड करना स्टार्ट करो। जितना आप लोगों को धर्म के ऊपर आप ज़्यादा गाइड करेंगे, जितना आप धर्म को प्रचार करते जाएंगे, उतना आपका कैरियर और वेल्थ आगे जाते रहेंगे। तो आप वास्तु को पकड़ लो, और वास्तु को लेके हमारे जो शास्त्र है, जो हमारे जो धर्म की किताबें हैं, हमारे जो धर्म है, उस चीज़ को जितना आप प्रचार करते जाएंगे, आपके लाइफ उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, और जेमिनी सूत्रम भी वही कह रहा है, इसीलिए आप वास्तु करो और धर्म के काम में लगना स्टार्ट कर दो। और देखिए आपका जो ज्ञाति कारक है, दैट इज शनि। शनि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, आपका लक का कारक तो है, लेकिन ज्ञाति कारक वो प्लैनेट है जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाने वाला है, खाली पोकर चैलेंजेस लाएगा। तो मुझे लगता है अगर किसी को, अगर आपने पहले कुंडली दिखाए होंगे, कोई ना कोई आपको शनि का जो स्टोन है वो पकड़ाए होंगे, पहनने दिया होगा। अगर आप शनि का स्टोन पहन रहे हो, प्लीज़ आप उतार दो। शनि का स्टोन आपको नहीं पहनना है, आप मत पहनो शनि का स्टोन। और ब्लैक कलर से थोड़ा परहेज करो आप, ठीक है, ब्लैक कलर से थोड़ा दूर रहो आप, ठीक है जी। और करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी बात के हिसाब से लग रहा है करियर में इशू है, तो आप मर्क्यूरी का स्टोन पहनो, पन्ना, ठीक है। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं देख लूँगा, श्योर करके मैं बताऊंगा, एक सेकेंड जी। ये रहा आपका चार्ट, मर्क्यूरी बैठा वहाँ पे आपके 3rd हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस को कवर करे जी। आप पन्ना पहनो, ठीक है, पन्ना पहनो। और ये जो पन्ना आप पहनेंगे, ये जो रिंग होगा, ये इसका रिंग आप बनाएंगे गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड में बनाएंगे। और ये पहनेंगे आप ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन वेडनेसडे आप पहनेंगे। और वो भी आप पहनेंगे कब? ऑन वेडनेसडे। और ये पहनेंगे आप अपने लिटिल फिंगर, ठीक है, लिटिल फिंगर, अपने लिटिल फिंगर में पहनेंगे ऑन वेडनेसडे, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आप छोटे छोटे बच्चे को जब भी पॉसिबल हो टॉफ़ी खिलाना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपने पूछा है, आई वॉज वर्किंग एज US बेस्ड कंपनी फॉर, तो देखा है, बट लॉस माई जॉब, शुड आई गेट बैक टू माई जॉब। ये लाइन आगे कैसे रहेंगे? जॉब, देखिए जॉब के लिए आप जाओ, अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है। आपका दशा एक बार देख लेता हूँ मैं, दशा क्या कहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एंड बिजनेस आप कर सकते हो, आपका अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका मून का, चंद्र का दशा चल रहा है। और अंतर्दशा जो चल रहा है दैट इज वीनस, नहीं सॉरी, केतु का चल रहा है। तो
अभी कोई चीज़ आपको प्राप्त होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ऐसे भी ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये साल रिजल्ट मिलेगा, आने वाले साल भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 12 सितंबर 2024 के बाद आपको जो चीज़ आपको प्राप्त करना है वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए। आफ्टर 12 सितंबर 2024 आपको वो सारी चीज़ प्राप्त हो जाएगा जो चीज़ आपका अटका हुआ है लाइफ में, ठीक है। और ऐसे भी त्रिपाप के हिसाब, त्रिपाप नक्षत्र चार्ट के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आने वाला साल भी अच्छा है, लेकिन वो पूजा आप करवा लेना, ठीक है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपका मैं कहूँ आप थोड़ा व्हाइट कलर ज़्यादा धारण करना, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा पोजीशन में है। और अपने आप को हमेशा वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड करके रखना। गंदे कपड़े मत पहनना, आप गंदे कपड़े से दूर रहना, ठीक है। अपने रूम को सजा के रखना, वीनस इज ऑल अबाउट रूम एंड बेडरूम। तो अपने बेड को हमेशा सजा के रखना, ऑलवेज परफ्यूम लगा के सेंटेड करके रखना। जितना आपका बेडरूम सही रहेगा आपका करियर उतना अच्छा रहेगा। जितना आप गंदगी से दूरी रहना, अपने टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखना, गंदे कपड़े मत पहनना, गंदे बिस्तर में बेडशीट मत रखना, दैट मीन्स गंदे कपड़े से आप दूर रहना, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा होगा। और आखिर में आपने पूछा कि अष्टक चार्ट को भी एनालाइज करना है, ठीक है। देखिए ये अष्टक चार्ट, ऐसे तो नॉर्मली आपका चार्ट देखा जाए, देखिए 10वें स्थान पे, आपके 10वें स्थान पे 22 आया है और 11th हाउस में 28 आया है। आप जितना काम करोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन आपका कैरियर ही सेट नहीं है, क्योंकि ये 28 इज़ द एवरेज पॉइंट। तो कर्म स्थान ही ठीक नहीं है, तो आप जितना भी मेहनत कर लो आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत, मैं अगर मैं कहूँ, देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो कुंडली में सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिला है वो है आपका 7th हाउस 35। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पॉइंट मिला है, और देखिए इसके साथ साथ आपके 2nd हाउस में भी हाईएस्ट पॉइंट मिला है 34। तो अगर इस दोनों को अगर मैं पकड़ूँ, ठीक है, अगर दोनों को पकड़ूँ आप देख लीजिएगा, तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन एंड प्रॉफिट। यहाँ पे 28 आया है, तो इसको अगर 11th हाउस मान लो तो काम नहीं चलेगा। तो इस 11th हाउस को मैं चेंज कर दूँ, तो क्यों ना आपके ये 7th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिला 35, इस हाउस को मैं 11th हाउस बना दूँ। एंड फॉर सेकेंड ओपिनियन हम इस 2nd हाउस को भी 11th हाउस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं 9th हाउस से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9th हाउस से मैं अगर काउंट करूँ तो आपके इस 7th हाउस 11th हाउस बन रहा है। दैट मीन 9th हाउस को मैं मार्क करके रखता हूँ। इन द सेम वे अभी सेकेंड ओपिनियन अगर मैं 2nd हाउस को लूँ और 2nd हाउस को अगर 11th हाउस बनाना है तो हमें काउंट करना पड़ेगा 4th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए जब हम 4th हाउस से काउंट करते हैं तो आपके 2nd हाउस 11th हाउस बन रहा है। दैट मीन्स आपके पास दो चीज़ है, एक तो 9th हाउस का काम कर सकते हो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट आप 4th हाउस का भी काम कर सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा प्राप्ति होगा। यहाँ पे देखो 32 मिला है और यहाँ पे 35, दैट मीन्स 32 का मेहनत करोगे 35 मिलेगा, मतलब 3 रुपये ज़्यादा मिलेगा बस। लेकिन अगर 4th हाउस का काम करोगे तो 29 का काम करोगे, प्राप्ति होगा 34 का, 5 रुपये ज़्यादा प्राप्ति होगा। तो ये आपके लिए 4th हाउस का काम करना बहुत अच्छा होगा। 4th हाउस क्या है, लैंड प्रॉपर्टी भूमि रिलेटेड काम। देखिए इसलिए मैं बार बार आपको कर रहा हूँ वास्तु सीखना स्टार्ट कर दो। और वास्तु में क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ है और शनि केतु का भी रिलेशन है। केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट फील्ड। तो आप रियल एस्टेट करो, ठीक है, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन वास्तु सीखना स्टार्ट कर दो। फिर आप मुझे कहना, एक दिन आप कहोगे कि आपको मैंने बहुत सही गाइड किया है। करके देखो, बस करके देखो। और इस वीडियो में जितना भी मैंने कुछ बताया अब बस उसको यूज़ करके देखो एक बार, फिर आप मुझे कहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।